बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है डेथ वेल, मौत का कुआं। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं चला तो इंसान की मौत तक हो सकती है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये जो डेथ वेल है या मौत का कुआं है ये क्या है। लकड़ी का या आयरन का एक बहुत बड़ा ढांचा जिस पर बच्चों वर्टिकल सरफेस पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर हम कार या बाइक को चलाते हैं। और जिस टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर बच्चों हम उसकी स्पीड कम कर देते हैं, किसकी स्पीड, जो कार या बाइक हम चला रहे हैं उसकी स्पीड अगर हम कम कर देते हैं तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी या फिर बाइक है वो नीचे गिर सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो स्पीड है या जो कोणीय चाल है, एंगुलर स्पीड है, वो हम कितनी रखें कि आरामदायक तरीके से बिना किसी हानि के बच्चों या बिना किसी नुकसान के हम डेथ वेल के अंदर कार या बाइक चला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारे पास में बच्चों एक डेथ वेल है ऐसा, और ये बना दिया ऐसा। अब देखो भाई, इसकी जो रेडियस है इस वेल की या डेथ वेल के मौत के कुएं की, उसको बच्चों अपन ने मान लिया कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगी? रेडियस। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, कार या बाइक की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये जब ऐसे की तरफ घूमेगी, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर ये घूमेगी, तो हम ये देख पाएंगे कि यार ये जो सरफेस है ना, ये फ्रिक्शनल सरफेस होती है। बच्चों क्या होती है? फ्रिक्शनल सरफेस। तो इसका खुद का जो भी हमारे पास वेट है वो तो फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा। तो ये हमारे पास में कितना हो गया बच्चों? mg। अब भाई ये बताओ, जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा तो अंदर की साइड में नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स अभिलंब प्रतिक्रिया बल की नेचर क्या होती है? सरफेस के साथ 90 डिग्री होती है बच्चों। और ये जो आउटवर्ड लगता है या रेडियली आउटवर्ड या त्रिज्य सदिश बाहर की ओर, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये हो जाएगा हमारे पास mr²। बच्चों अगर आपको लीनियर स्पीड लेनी है तो mv²/r से भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब हम ये चाहें कि यार ये जो भी आपके पास में कार या बाइक वाला है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर घूमता रहे, ये नीचे ना गिरे, तो इसको आपको बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। और बैलेंस में दिखाओगे तो हम ये जानते हैं कि बच्चों F = होता है μn, जो हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का। अगर हम F की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? mg। बच्चों म्यू आपके पास ऐसा कैसा? हम एंगुलर स्पीड की बात करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा mr²। बच्चों m से एक m कैंसिल आउट हो गया, g/μr, और ये हमारे पास में कितना बन गया? ओमेगा। तो ध्यान रखिए भाई, ये जो हमारे पास में एंगुलर स्पीड आई है वो बच्चों सेफ एंगुलर स्पीड है। क्या है? सेफ एंगुलर स्पीड हो जाएगी। इस स्पीड से हम क्या कर सकते हैं भाई? इजीली इसको रोटेट या रिवॉल्व करवा सकते हैं। अपने खेतों में जहरीला सांप या दोमुई, दोमुई को बच्चों बोलते हैं अपनी भाषा में बांडी, समझ गए ना, जिसके दो मुंह होते हैं, बिल्कुल वही। तो उसको अपन क्या करते हैं? मारते नहीं हैं, उनको उसके कट्टे या बोरी के अंदर डाल के और अपन कहीं दूर छोड़ के आते हैं। तो जो बंदा उसको कट्टे या बोरी के अंदर डाल के लेके जाता है ना, उसको भी कहीं ना कहीं डर तो लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दोमुई या जहरीला सांप मेरे हाथ के बीचों बीच से निकल जाए, तो डरेगा जरूर। तो फिर क्या करता है? उस बोरी को या जो कट्टा है उसको वो ऐसे रिवॉल्व करता हुआ, घुमाता हुआ लेके जाता है ताकि वो हिलती रहे, और वो उस कट्टे के साथ हिलती रहेगी तो ऊपर की तरफ नहीं आएगी। अब हम कह सकते हैं कि अगर वो रेस्ट में आए तो क्या पता वो वहाँ से चल के सीधा ऊपर की तरफ आ जाए, और बच्चों बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या पता वो आपको डस ले। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उस बोरी या कट्टे को यहाँ रिवॉल्व करवाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डेथ वेल की, तो बच्चों डेथ वेल को नहीं घुमाया जाता है। डेथ वेल में जो ये जो डेथ वेल है उसकी जो वॉल है, जो ये दीवार है, इसको हम किस में रखते हैं बच्चों? रेस्ट में रखते हैं। इसके अंदर जो इंसान होगा, जो कार वाला है, जो बाइक वाला है, उसको ही हम घुमाव कराते हैं, वो ही तेज स्पीड से घूमेगा।
जो इसकी वॉल है, दीवार है, वो नहीं घूमेगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं रूटर की बात करता हूं तो बच्चों रूटर की दीवार जो होती है, रूटर को घुमाया जाता है।